आज पायनियर ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष सर। आज का क्लास है 9 एंड 10 दोनों के लिए। चैप्टर है बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें, कुछ स्टार पॉइंट यहाँ लिखे हैं। आइए सबसे पहले इनको समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि चर अर्थात वेरिएबल, चर संख्या क्या है। आइए इसके लिए यहाँ हमने लिखा क्या कि एक ऐसा प्रतीक जो विभिन्न वास्तविक मानों को धारण करता है उसे चर संख्या कहते हैं। जैसे एक्स वाई है, कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं सब चर के तहत आता है, क्योंकि इसका मान हमेशा बदलते रहता है, एक स्थिर नहीं रहता है, इसीलिए चर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अचर, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? एक निश्चित संख्यात्मक मान वाले प्रतीक अचर कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है। मतलब यह हुआ इसका मान हमेशा जो लिखा हुआ वही है। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए इसमें क्या लिखा कि गणितीय चिन्ह अर्थात प्लस माइनस इंटू डिवीजन से परस्पर जुड़े चरों और अचरों के संयोजन बीजीय व्यंजक कहलाता है। कहने का मतलब चिन्ह के साथ चर और अचर संख्याओं के संयोजन को ही क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे 5x माइनस 4y7y। ठीक है, जब इस तीनों को हम समझ जाते हैं तब जो चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल, आइए इन्हीं के बारे में समझें, इनकी परिभाषा को जानें, तब इसके बाद धीरे धीरे आगे निकल जाएंगे। तो आइए बहुपद किसे कहते हैं? हमने लिखा क्या कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर संख्या की घात, चर संख्या की घात बोल रहे हैं, चर संख्या की घात सिर्फ पूर्ण संख्या अर्थात अऋणात्मक पूर्णांक बहुपद कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तब कहलाएगा जब उस बीजीय व्यंजक में चर की घात, अचर से मतलब नहीं है, अचर कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, सिर्फ चर की घात और ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात पूर्ण संख्या, तभी वह क्या होगा? बहुपद कहलाएगा अर्थात पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे हमने एग्जांपल में लिए 5x प्लस 7 3y प्लस 1/7 x² प्लस 4x प्लस √3 etc। आइए सबसे पहले कि ये जो एग्जांपल हमने लिया इसके बारे में यहां क्लियर है कि अगर घातांक अगर ऋणात्मक हो जाता तब क्या होता? क्या यह बहुपद होगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इस डिफरेंशन को देखें तो उसके आधार पर क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो आइए जैसे कि हमने यहां लिखा 5x में एक चर संख्या जो है इनकी घात क्या है? कुछ नहीं, एक, और एक क्या है आपका? पूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा? बहुपद होगा, बहुपद होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमने एग्जांपल लिया था, इसमें x प्लस 7 है। तो इसमें भी जो है अब देख रहे हैं कि इसमें दो पद है, एक क्या है? 5x है, एक क्या है? 7 है। तो 7 में भी x है, बशर्ते 7 का घातांक, x का घातांक इसमें क्या है? 0 है। ठीक है, तो अब आइए एक एक करके देखें। यहाँ x का घातांक कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ x का घातांक कुछ नहीं 0 है, क्योंकि x का घातांक 0 = 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? 7 अर्थात यहाँ भी चर संख्या है छुपा हुआ है। ठीक है, इसलिए अभी क्या हो गया? इस परिभाषा के आधार पर यह भी बहुपद हो। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाला भी देखते हैं 3y प्लस 1/7। यहाँ भी हमने देखा क्या? y का घातांक कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी चर संख्या y है और इसका घातांक कुछ नहीं तो क्या है? 0 है, इसलिए यह भी क्या हो गया? बहुपद हो गया। इसके बाद आते हैं कुछ और भी एग्जांपल भी, जैसे यहाँ पे है x² प्लस 4x प्लस √3। इसमें भी हम देख रहे हैं क्या? प्रत्येक पद में देखना है, प्रत्येक पद में। यहाँ भी देख रहे हैं चर संख्या की घात 2, चर संख्या की घात कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी चर संख्या कुछ नहीं, इसका घात 0 होगा, जो हमने यहाँ नहीं लिखे, इसलिए अभी क्या हो गया? बहुपद हुआ।
कहने का मतलब क्या, चर संख्या की सिर्फ चर संख्या की घात देखना है, औचर से कोई मतलब नहीं है। औचर संख्या कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, प्लस में हो या माइनस में हो या जिसमें भी हो, ठीक है। लेकिन और कुछ एग्जाम्पल देखें जो और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि x + 1/x, क्या यह बहुपद है? अगर ये कहा जाए यह बहुपद नहीं है। अब आइए क्यों नहीं है, तो हमने क्या कहा कि कोई भी चर संख्या की घात को देखना है। अगर इस तरह देखें, इसमें दो पद हैं, दो पद में अगर यहाँ पर हम x की घात देखें तो कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर देखते हैं यहाँ x को अगर घातांकीय संकेतन में लिखें तो क्या हो जाएगा, 1/x इसको लिख सकते हैं x⁻⁻1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको घातांकीय संकेतन में हम पहले क्लियर करें तो 2x प्लस क्या हो जाएगा, x⁻⁻1। कहने का मतलब यहाँ चर का घात यहाँ क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। यह क्या हो गया, बहुपद नहीं है, ठीक है। इसी तरह और एक दो एग्जांपल लें। जैसे √3x² + 7x - 5। आइए ये बहुपद है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा चेक करें। तो हम देख रहे हैं सिर्फ चर की घात देखना है, सिर्फ चर की घात देखना है। यहाँ कुछ नहीं तो x है जो छिपा हुआ, इसकी घात भी 0 है, इसका घात 2, इसका घात 1, इसका घात क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसका घात 0, तो इस तरह क्या हो गया, ये बहुपद हुआ। नहीं, यहाँ जो √3 है इससे मतलब नहीं है। हमने क्या कहा, औचर से कोई मतलब नहीं है, औचर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, बहुपद हुआ। अब आइए इस एग्जाम्पल को समझिए। तो क्या अब यह क्वेश्चन कर सकते, क्या ये बहुपद है? आइए सबसे पहले हम आपको क्या कहें कि चर की घात को देखना है। आइए सबको घातांकीय संकेतन के रूप में अगर देखें तो क्या होता है, क्या मिलता है हमको, इसके बारे में देखें, इसको डिटेल से। तो हमने एग्जाम्पल यहाँ लिखा क्या, √3x + 7, यानी रूट दोनों में है। अगर इसको घातांकीय संकेतन में लिखें तो इसका क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3x⁴ जो पहले भी हमने पढ़ा था घातांकीय संकेतन, 8 क्लास में हमने इसको पढ़ा, +7। हम क्या देख रहे हैं, अगर चर की घात यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 हो गया, जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह क्या हो गया, यह बहुपद है। इस तरह बड़ी आसानी से आप पकड़ सकते हो कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए इसके आगे हमने यहाँ नोट या देखिए क्लियर किया, और भी औचर संख्या कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, जिसको हमने क्लियर किया। अब इसके बाद है नोट में दूसरा पॉइंट लिखे हैं, क्या बहुपद को चर x में ऐसा कि इसके जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी चर हो सकता है, x, y, z या abc कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ सिर्फ चर में इस बहुपद को p(x), g(x) या q(x) या r(x) के रूप में हम सूचित कर सकते हैं। जैसे हमने ये बहुपद लिया, जैसे हमने यह बहुपद लिया 5x + 7, इसको हम इस तरह सूचित कर सकते हैं, ठीक है। चर x में यह क्या हो गया, बहुपद हो गया, इस तरह हम सूचित कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद के घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद के चर के घात में अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। फिर आइए इसको री करें थोड़ा सा। अब देखिए बहुपद के घात, इसमें हमने बताया था कि किसी बहुपद के चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को क्या कहते हैं, बहुपद के घात कहते हैं। जैसे आपने लिखा, जैसे आपने यहाँ देखा कि 5y² 5y² + 3y² + 7y + 5 के बहुपद में सबसे बड़ी घात यहाँ क्या है, 5 है, इसीलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह आसानी से क्लियर समझ सकते हैं, ओके। तो अब हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, इसको सब्सक्राइब करें, इसके बाद लाइक करें। थैंक यू।